नाम से एक समाचार पत्र में एक न्यूज़ आई है कि बीईओ को जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज। क्या हैं आप और ये आप ही का न्यूज़ है? जी, मेरा नाम रामोदय महतो, सदर प्रखंड खगड़िया के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हम हैं। 4 तारीख को गुड्डू आशीष उर्फ गुड्डू जो हैं पलवाही के रहने वाले वार्ड नंबर 30 के, वो आए और मेरे साथ गाली गलौज, मारपीट, लपड़ थप्पड़, पिस्टल दिखा करके मेरे जेब से 10,000 रुपया लिए और मेरे कमर में जो अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर था, मेरा लाइसेंसी रिवॉल्वर ये अच्छा, आप अपना लाइसेंस ही रेवा तो आज कारण से आप पे जानलेवा हमला होता है। यही सब खामियां के चलते होता है, जो कि गलत का विरोध करते हैं। करप्शन को हम चाहते हैं कि ईमानदारी पूर्वक हम काम करें, जिस कारण से ये सब हो रहा है। मतलब जानलेवा हमला हुआ तो फिर प्रशासन ने आपको सहयोग किया है? किस तरह से सुरक्षा आपको मुहैया कराई गई है? आपने प्रशासन से सुरक्षा मांगी है क्या? मैं एसपी साहब से मिलने के लिए, एक सेकंड सर, 6/2/23 को गया। पुलिस अधीक्षक मिलने के लिए मुझे टोकन मिला और मैं 2-3 घंटा तक बाहर में खड़े रहा। उसके बाद जो बाहर में संतरी थे बोले सर मतलब अभी नहीं मिल पाएंगे, जब सर निकलने लगे तो आप जो है उनको कहिएगा। तो जब लास्ट समय में निकल रहे थे तो मैं प्रणाम किया कि मैं सदर बीओ हूँ। उस पर उन्होंने कहा क्या केस हो न गया? तो जी सर हो गया। आगे बात मैं करना चाहा लेकिन समय अभाव हो, जो यही भय डर से मतलब मेरा पूरा स्थिति नाजुक बना हुआ है। तो काम कैसे कर रहे हैं आप? काम कैसे? बस मतलब डेरा पर रह कर के ही कर्मी को बुला करके चिट्ठी तैयार करवाते हैं, दस्तखत करते हैं। नमस्कार खगड़िया, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मौरी न्यूज़ 18। मैं अभी उपस्थित हूं बीईओ, जो शिक्षा विभाग के बीईओ हैं और इनके नाम से एक समाचार पत्र में एक न्यूज़ आई है कि बीईओ को जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज, जिसमें कि बताया गया है कि सदर बीईओ ने जान से मारने की धमकी व रंगदारी मांगे जाने को लेकर नगर थाना में मामला दर्ज कराया है। और आइए जानते हैं कि कौन है वो व्यक्ति जिनको की धमकी मिली है और क्या है उनका काम। नमस्कार सर। आपको भी नमस्कार। क्या हैं आप और ये आप ही का न्यूज़ है? जी, मेरा नाम रामोदय महतो, सदर प्रखंड खगड़िया के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हम हैं। और किस किस तरह की खामियां आपको यहाँ पे खगड़िया के शिक्षा व्यवस्था में या जो भी व्यवस्था आपको दी गई है उत्तरदायी जिसके लिए आप हैं, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ और क्या क्या खराबियाँ आपको नज़र आ रही हैं जिसको कि सुधार करने की आवश्यकता है? खामियां तो जब मैं योगदान लिया तो बीआरसी में मतलब बिल्कुल स्थिति बद से बदतर था। जो मुझे पता चला कि 15 वर्षों से ये इसी प्रकार से जंगल बना हुआ था पूरा बीआरसी। मतलब मैं योगदान के करने के पश्चात मैं अपने निजी अथी से मतलब उसका व्यवस्था किया। कुछ सरकार के द्वारा जो मुहैया कराया जाता है बीआरसी को, उसका भी व्यय किया गया मतलब उस पर। और पूरा मतलब ताला लगा हुआ था, 2-4 कमरे खुला हुआ था। बाद बाकी हम आए तो 2-3 दिन प्रयास किए खुल जाए। जब मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, सबसे पहले मेरे दर्शकों को आप ये बताएं ये बीआरसी होता क्या है? हम लोग ने जब पढ़ाई करते तो उसमें बीआरसी नाम की कोई संस्था नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बीआरसी क्या होता है और क्यों होता है। ये तो मैं पहले ही बता चुका था। बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, प्रखंड संसाधन केंद्र। इसमें मतलब शिक्षक जाते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर के, या जो भी सरकार की ओर से जो कोई पॉलिसी तैयार होता है, जो पत्राचार होता है, उसका जवाब देने के लिए एचएम आते हैं। एचएम को हम पत्र, बीआरसी एक ऑफिस है क्या? ये कार्यालय है। मतलब एक प्रखंड अंतर्गत होता है, 200 विद्यालय, 100 विद्यालय, जितना भी विद्यालय है एक प्रखंड, उसका ये हेड ऑफिस हुआ। मतलब निचले स्तर का हेड ऑफिस हुआ। उसमें मतलब बीआरसी अलग है और शिक्षा विभाग का ऑफिस अलग है, बीआरसी का ऑफिस अलग है। तो शिक्षा विभाग के अधिकारी कौन होते हैं और बीआरसी के कर्ता धर्ता कौन होते हैं? बीआरसी कर्ता धर्ता मतलब जो नोमित होते हैं, जैसे हम हैं, हम हुए। उसके बाद हमसे ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, डीपीओ हैं,
जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो अलग अलग सबका कार्य क्षेत्र बना है अधिकार। आपका कार्य क्षेत्र कहाँ है, कौन सा है कार्य क्षेत्र? मेरा कार्य क्षेत्र बापू मध्य विद्यालय बलवाही में अवस्थित है। जगह का नाम बलवाही है। अब तो मैंने पूरा खगड़िया प्रखंड का आपको काम मिला है होगा ना? कितने विद्यालय आपके अंतर्गत आते हैं? लगभग 250 के लगभग आते हैं, मतलब प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल, लगभग सब मिलाकर के। उसका ऑफिस कहाँ आपने बताया? इसका बलवाही में है। अच्छा, आप जो यहाँ पे इस क्षेत्र में आए और यहाँ पे जो आपने खगड़िया की शिक्षा व्यवस्था को देखी है, तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या आपको देखने सुनने के लिए मिला जहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, या जहाँ पे ज़्यादा कड़ाई करने की आवश्यकता है? क्या क्या आपने आज तक मैंने अपने हिसाब से देखा है? जब मैं जिस दिन मतलब योगदान किए उसी दिन मेरे जो सीनियर हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, उन्होंने कहे कि आपका बीआरसी बहुत दयनीय स्थिति है, साथ ही साथ आपका स्कूल जितने भी क्षेत्र में पड़ता है सब पटरी से उतर चुका है, उसको ज़रा अच्छा से अपने ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे। ईमानदारी पूर्वक कैसे हम कार्य कर सकते हैं? सीनियर का आदेश था, उस अनुकूल मतलब मैं कार्य करना शुरू किया, जिसमें तरह तरह के व्यवधान मुझे मिल रहा है। जैसे कि मैं विद्यालय भ्रमण में जाता हूँ तो 10 शिक्षकों का वेतन मिल रहा है वहाँ से, वहाँ मिलते हैं मतलब 8 शिक्षक रिकॉर्ड में, 2 शिक्षक नहीं, मतलब कोई ट्रेस ही नहीं है। मतलब जब उसको दबाव डालते हैं एचएम को तो बोलते हैं कि मुझे भी पता नहीं है कि ये शिक्षिका या शिक्षक कहाँ से आए, दबाव में आकर के हम जो है सो एब्सेंटी देते हैं। तो मैं बोला कि हम तो नहीं ऐसा करेंगे, मतलब आप साक्ष्य दीजिए तब वेतन देंगे, अन्यथा वेतन रोकेंगे, आपका भी रोकेंगे और सहायक शिक्षकों का भी रोकेंगे। मैं रोक दिया। मतलब कहने का मतलब कि रिकॉर्ड में कम शिक्षक हैं और पेमेंट ज़्यादा का मिल रहा है, आपके कहने का ये मतलब है? तो ऐसा कहाँ कहाँ आपने पाया है? पार्थिव विद्यालय विद्याधार में विकास एचएम हैं, उनके यहाँ एक शिक्षिका सीमा कुमारी हैं जो कि रिकॉर्ड पर ही हैं। 5 महीना से लगभग वो वैसे वेतन ले रहे हैं, बिना रिकॉर्ड के ले रहे हैं। स्कूल अभी तक आज तक वो देखे भी नहीं हैं। एचएम से मैं पूछा तो एचएम बोले कि मैं इस शिक्षिका को आज तक देखे ही नहीं हैं, लेकिन हम दबाव में दे रहे हैं एब्सेंटी। तो ऐसा एचएम कहते हैं। तो इसके अलावा और जो आपका जो 200 आपका विद्यालय है ना, तो 200 विद्यालय में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, क्या स्तर है? कहीं अच्छा मिला, कहीं मतलब बहुत पुअर कमज़ोर मिला। मतलब जो कि हम अपने भर प्रयास कर कर के शिक्षकों को दिशा निर्देश देते हैं कि आप समय से आइए, समय से जाइए, बच्चों पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई का जो भी सरकार के द्वारा पॉलिसी है उसको 100% आप लागू करें। मतलब अच्छा क्या क्या मिला है यहाँ खगड़िया में, अच्छाई क्या क्या देखने को मिली है शिक्षा के क्षेत्र में अभी आपको? तक तो बहुत कम समय मुझे मिला, जो भी मिला मतलब स्थिति बद से बदतर है। मतलब कोई नियम के तहत चल नहीं रहे हैं। मतलब इसमें मतलब प्रशासन का सहयोग चाहिए, हमारे शिक्षा विभाग का जो सर्वोच्च बॉस होते हैं उनकी भी मतलब मदद मिलनी चाहिए ताकि शिक्षा व्यवस्था। आपको ऐसा ऐसी क्या बात है कि आप आते के साथ आपको इतनी सारी माने आप अंदर से तकलीफ में है कि इतनी सारी अव्यवस्थाएं हैं, और जो यहाँ पे पहले से हैं उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आया, इसका क्या कारण आपको लगता है? जो भी पदाधिकारी बीआरसी में आए पूर्व में, वो जैसे तैसे अपना करके चले जाते थे। चूँकि इतना न मतलब वो जगह का दोष है, जो कि मतलब कोई डर भय से मतलब बोलते नहीं। आज हम भी हैं जो कि सहमे हुए हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। जब से केस हुआ है तब से भयभीत हैं। मतलब मैं प्रशासन से मांग किया हूँ, लिखित रूप से अपने विभाग से भी मांग किया हूँ। केस करने की नौबत क्यों आई आपको? आपके तो बड़े पदाधिकारी हैं और भी शिक्षा विभाग के होंगे, वो लोग भी तो ढेर सारी गड़बड़ियों को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो वो लोग इस पे स्टेप क्यों नहीं उठाते हैं? अब स्टेप वो नहीं उठाते हैं, उनकी क्या मजबूरी है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं तो स्टेप उठाया कि मतलब कि जहाँ भी गलत था उस चीज़ को मैं उजागर किया, जिस कारण से मतलब मैं 2 कमरा ये मध्य विद्यालय बापू बलवाही के जो एचएम हैं उनको मैं मौखिक टेलीफोनिक बार बार मैं आग्रह किया कि मेरे 2 कमरे को खाली कर दीजिए ताकि मेरा कंप्यूटर कक्ष और ये लेखापाल जो हैं उसमें अपना कार्य कर सकेंगे। और वो
बार बार कहने के बावजूद भी ताला नहीं खोले, तो 28 तारीख को मैं पत्राचार किया, प्यून बुक्स में भेजा तो उन्होंने पत्र को रिसीव नहीं किए और वो सीधे चले आए मेरे कार्यालय कक्ष में 28 तारीख को, जिनका नाम एचएम का नाम है चंद्रमणि मिश्र, और उनके साथ गुड्डू कुमार, जो कि अनऑथराइज आदमी हैं, मतलब जिनको मैं नहीं जानता हूँ। वो बार बार मतलब उनके साथ ही आते थे, एचएम के साथ ही आते थे। उन्होंने भी दबाव डाले, मतलब कि यहाँ पर बाराती सब दिन ठहरा है, बाराती भी यहाँ ठहरेगा। तब मैं कहा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, शिक्षण संस्थान या कार्यालय में नहीं ठहराया जाता है। अगर वरीय पदाधिकारी का आदेश होगा तो हमको क्या है, हम कर देंगे, अलाउ कर देंगे आपको। मतलब वो बार बार दबाव डालते थे कि मुझे चाबी दिया जाए। हम सब दिन से चाबी रखते आए हैं, दोनों आदमी यही बात कहते थे, मतलब कि हम चाबी बीआरसी के हम ही लोग रखते थे। और इसी पर जो है सो वो रिसीव नहीं किए पत्र मेरा। अब अंत में बाध्य होकर के उनके व्हाट्सएप पर मैं डाला कमरा खाली करने वाला जो पत्र था, उसके बाद वो पुनः फिर चले जाते हैं। अब फिर जो है सो 4 तारीख को, जब मैं 1 तारीख को क्षेत्र भ्रमण में गया था, उसमें जो शिक्षक पकड़ाए, शिक्षिका पकड़ाए, उसी बात लेकर के गुड्डू कुमार और वो प्रधान शिक्षक जो थे विकास कुमार, उनको लेकर के आए, कहे कि यही मेरा आदमी है, इसको देख लीजिए। तो मैं कहा कि ठीक है, इनसे भी बात कर लेते हैं, आपसे भी आप जाइए, आप अलग से बात कर लेंगे, आपसे इनसे बात कर लेते हैं। उसके बाद जो है सो मैं एचएम को कह दिया कि स्पष्ट रूप से कि आपका वेतन और वो शिक्षिका जो सीमा कुमारी है उनका वेतन बंद रहेगा, इसलिए कि आपने मतलब संज्ञान में, जब आपको पता था कि आप नहीं जानते हैं शिक्षक शिक्षिका को, तो आप आवेदन देते, मुझे लिखित रूप से नहीं दिए, इसलिए आप भी दोषी हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं, मैं चिट्ठी निकाल दिया। उसके बाद जो है सो पुनः फिर वो 4 तारीख को गुड्डू, आशीष उर्फ गुड्डू जो हैं, बलवाही के रहने वाले, वार्ड नंबर 30 के, वो आए और मेरे साथ गाली गलौज, मारपीट, लपड़ थप्पड़, पिस्टल दिखा करके मेरे जेब से 10,000 रुपया लिए और मेरे कमर में जो अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर था, मेरा लाइसेंसी रिवॉल्वर यही है। ये अच्छा, आप अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर, तो आपको रिवॉल्वर रखने की आवश्यकता क्यों महसूस होने लगी? कब से आप रिवॉल्वर को रख रहे हैं अपने? ये रिवॉल्वर हम 2022 में लिए थे और एक लाइसेंसी 315 राइफल है, जो कि 2011 में मतलब मैं लिया, जो कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उसी अथी में सरकार के द्वारा मुझे मुहैया कराया गया। आप पे जो ये बार बार जानलेवा हमला होता है, यहाँ भी आप लिख रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? कहीं दोष आपके अंदर है क्या? किस कारण से आप पे जानलेवा हमला होता है? यही सब खामियां के चलते होता है, जो गलत का विरोध करते हैं, करप्शन को हम चाहते हैं कि ईमानदारी पूर्वक हम काम करें, जिस कारण से ये सब हो रहा है। मतलब ये जो जानलेवा हमला हुआ, तो फिर प्रशासन ने आपको सहयोग किया है? किस तरह से सुरक्षा आपको मुहैया कराई गई है? आपने प्रशासन से सुरक्षा मांगी है क्या? मैं डीएम महोदय को भी आवेदन दिए हैं, एसपी महोदय को भी आवेदन दिए हैं, अपने शिक्षा विभाग को भी दिए हैं कि मेरे बीआरसी प्रखंड संसाधन केंद्र पर पुलिस बल की नियुक्ति की जाए, ताकि हमारे शिक्षक जो प्रखंड के हैं वो निर्भीक होकर के आवें और हमसे काम करा करके जाएं। जो भी प्रॉब्लम हो वो दूर करेंगे हम, लेकिन भयभीत से लोग आ नहीं रहे हैं और मैं भी कार्यालय नहीं जा रहा हूं। और जब इस पर मतलब मैं डीओ साहब को बोले कि मतलब मुहैया कराया जाए और मुझे अनुरक्षक दिलवाया जाए, आप अपने विभागीय स्तर से भी लिखा जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको डर बुझाता है तो आप डेरा पर से तत्काल काम करें। हम लोग प्रयास करें। वो आपको डेरा पर से काम करने के लिए कह रहे हैं, उन्होंने आपकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए आगे बात नहीं किया है? अभी तक तो 8-10 चिट्ठी उनको तो दी है। क्या ये सही है कि अगर किसी ईमानदार ऑफिसर कोई काम करे, उसके ऊपर किसी तरह की सुरक्षा संबंधी प्रॉब्लम्स आए, तो उसको जो बड़े अधिकारी हैं वो कहेंगे कि आप घर से काम कीजिए? आप ये काफ़ी बड़ी बात आप कह रहे हैं, इस बात को आप फिर से ध्यान से बोलिए। कि इसके अलावा आपने और कहीं प्रशासन विभाग में कोशिश की है कि अपना सुरक्षा मांगने की? मैं एसपी साहब से मिलने के लिए, एक सेकंड सर, 6/2/23 को गया। ये कार्यालय पुलिस अधीक्षक खगड़िया जन शिकायत हेल्प डेस्क है, वहाँ पर प्राप्ति रसीद, ये मतलब एक तरह से रजिस्ट्रेशन हुआ, वहाँ के जो थे,
पुलिस अधीक्षक मिलने के लिए मुझे टोकन मिला और मैं 2-3 घंटा तक बाहर में खड़े रहा। उसके बाद जो बाहर में संतरी थे बोले सर मतलब अभी नहीं मिल पाएंगे, जब सर निकलने लगे तो आप जो है सो उनको कहिएगा। तो जब लास्ट समय में निकल रहे थे तो मैं प्रणाम किया कि मैं सदर बीओ हूँ। उस पर उन्होंने कहा क्या आप केस हो न गया, तो कहे जी सर हो गया। आगे बात मैं करना चाहा लेकिन समय अभाव हो जो भी हो। और किन किन अधिकारियों से आपने सुरक्षा संबंधी गुहार लगाई है? मेरे विभागीय जो भी सब आदमी को पत्राचार भी किए हैं, मौखिक भी कहे, जाकर मिले भी हैं, लेकिन शिक्षा विभाग से कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा। अभी तक हम 8-10 चिट्ठी निकाल चुके हैं विभिन्न तरह का, लेकिन उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला है। मतलब जो नियमानुकूल हो उसका कोई चिट्ठी नहीं निकली है अभी तक। तो क्या ईमानदारी से काम करने का जो ये आपको पुरस्कार मिल रहा है, इससे आपके मन को क्या खुशी महसूस हो रही है, दुख हो रहा है? आप क्या कहना चाहिएगा इस तरह के सिस्टम को? खुशी कैसे महसूस करूं, इतना भयभीत हैं कि मतलब बीमार पड़ गए हैं। मतलब हम तो चाहते हैं कि अगर मुझे मतलब बीआरसी में दिया जाए, सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए, तो मेरा ये दावा है कि मतलब 2 से 3 महीना में सारे व्यवस्था हम ये प्रखंड खगड़िया प्रखंड को जो शिक्षा विभाग का मेरा जो स्कूल है सबों विद्यालय को मैं सहयोग करूंगा और सारे चीज़ को व्यवस्थित में कर दूंगा। अभी आपने कहा कि आप बीमार हैं, तो अभी तो बीमार चल रहे हैं। ये जितना न हैवॉक हो गया है कि धमकी तरह तरह की धमकी आ रहा है कि गोली मार देंगे या कर देंगे, तो इसी वजह से मतलब मायूस हूँ। मतलब इसीलिए आपका चेहरा थोड़ा डाउन है, हमको भी लगा कि तो मैंने इससे स्वाभाविक है जब इतना बड़ा घटना घटा है और ये 15 साल का जंग को मैं क्या मतलब बीआरसी खाली करवाया, इतना दिनों से कब्जा में था, आज भी कब्जा में है, दो मतलब कमरा मतलब। तो आपने जो ये केस दर्ज किया है, तो उसके बाद कुछ पुलिस या प्रशासन की ओर से क्या स्टेप उठाए गए हैं आपकी सुरक्षा में? उठाया तो जब केस लिखित आवेदन कहीं किया है क्या सुरक्षा संबंधी? दिए हैं, लेकिन उस पर कोई अभी कुछ हो नहीं रहा है। न वहाँ पुलिस पिकेट दिया गया है, न मेरे मतलब हम कहे कि एक अंगरक्षक मिलना चाहिए ताकि हम स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, मतलब अभी तक नहीं। तो खगड़िया ये देखिए कि स्थिति अभी अभी समझ में आई है कि कोई व्यक्ति हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, और स्थिति ये है कि ये तमाम जगहों पे गुहार लगा चुके हैं और इनको सुरक्षा की जो अभी भी समस्या बनी हुई है। और इनका चेहरे को आप देख रहे हैं कि किस तरह से डरे सहमे हैं। अभी 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 इन्होंने बताया कि इनकी तबीयत भी खराब है। भय डर से मतलब मेरा पूरा स्थिति नाजुक बना हुआ है। तो काम कैसे कर रहे हैं आप? काम कैसे? बस मतलब डेरा पर रह करके ही कर्मी को बुला करके चिट्ठी तैयार करवाते हैं, दस्तखत करते हैं। आपने खगड़िया डीएम से बात की इस संबंध में? जी बात नहीं हो सकी, डीएम महोदय बाहर हैं, प्रशिक्षण में गए हुए हैं और इंतजारी करते हैं कि सर जब आएंगे तो मुझे मिल करके जहाँ तक होगा सर से आग्रह करेंगे और जो नियमानुकूल होगा सर से। ऐसी स्थिति में जबकि आपको ढेर सारे काम करने हैं, आपको अपने विभाग का जो आपको काम दिया गया वो करना है, इस तरह से आपकी तबीयत खराब है, इस तरह से आप डरे सहमे हैं, तो कैसे होगा काम? सरकार का काम कैसे होगा? पब्लिक का काम कैसे होगा? क्या आपको उपाय लगता है, क्या होना चाहिए इसमें? हम क्या बता सकते हैं सिस्टम को ठीक करने के लिए? तो हमारा जहाँ तक अधिकार कर्तव्य है वहीं तक न हम कर पाएंगे, बाद बाकी जो उच्चाधिकारिक है लेवल से है उनसे सहयोग मुझे मिलना चाहिए, चाहे शिक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो। तो खगड़िया भी आप देख रहे हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति, एक ईमानदार अधिकारी किस तरह से सुरक्षा की गुहार चारों तरफ लगा रहे हैं, और इनके चेहरे को आप गौर से देखिए कि क्या इनके चेहरे पे बीत रही है। मैं ये सवाल आप पे छोड़ता हूं कि आप इस चीज़ को देखें, जानें और समझें कि क्या हालत है आज के डेट में। कोई अगर ईमानदारी से काम करना चाहे तो किस तरह से उसे परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। हमारी आशा है कि ये दिन जल्द ही बदलेंगे और ईमानदार व्यक्तियों को इस तरह से परेशानी से छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने की। मैं ये आपसे मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा शिक्षा व्यवस्था जो है ये डिप्टेशन यानी प्रतिनियोजन जो है ये नहीं होना चाहिए। मतलब
प्रतिनियोजन क्या होता है? मतलब प्रतिनियोजन मतलब होता है कि डिप्रेशन मीन्स प्रतिनियोजन मतलब ये होता है कि जहाँ पर शिक्षक नहीं हैं वहाँ पर छात्र संख्या अधिक है तो वहाँ दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो दूसरा ही बात आता है। 2 शिक्षक वहाँ हैं तो वहाँ से हटाना नहीं चाहिए। कुछ शिक्षक वहाँ से हटा लिए गए हैं, फिर 2 शिक्षक वहाँ दे दिए गए हैं। अगर 2 शिक्षक उस विद्यालय में है तो मेरा कहने का मतलब 2 शिक्षक वहाँ रहे, और अधिक आवश्यकता है तो और अलग से दिया, बल्कि वो मूल शिक्षक को नहीं हटाना चाहिए। जिस विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो रहें, और अगर उस विद्यालय में आवश्यकता है एचएम को, अगर वो डीओ सर से या हमसे अगर कहते हैं मतलब कि और शिक्षक चाहिए, तो हम जहाँ पर छात्र संख्या कम है शिक्षक अधिक है वहाँ से लेकर के हम देंगे मतलब वहाँ। लेकिन ऐसी कहने का मतलब है आपका कि जो खगड़िया की शिक्षा व्यवस्था जो सिस्टम है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, बहुत जरूरत। क्योंकि आपने अपने तरह से आपने आपके जो शिक्षा विभाग है उसमें आपका कहीं ना कहीं इशारा है कि शिक्षा विभाग में भी कुछ न कुछ गड़बड़ी है जिसके कारण से इस तरह की अव्यवस्था चल रही है। तो आप प्राइवेट व्यक्तियों के साथ साथ आप जो अपना सिस्टम है उसको भी ठीक करना चाहते हैं। मैं पत्र संभवतः आज नहीं तो कल निकालने के लिए हम जा रहे हैं कि मेरे प्रखंड अंतर्गत फॉर्मेट बनाए हैं, मतलब कि पत्रांक, दिनांक, पदाधिकारी का नाम, कि किनके मतलब आदेश से कोई शिक्षक इस जगह से उठा कर वहाँ दिया गया, वहाँ से उठा कर वहाँ दिया गया है। प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक से चिट्ठी कल निकाल रहे हैं कि अपने अपने विद्यालय के लिस्ट दें, कि ताकि हमको ये पता चल सके कि इस प्रखंड में इतने शिक्षक प्रतिनियोजन में हैं, सही हैं या गैर कानूनी ढंग से हैं। मतलब कहने का मतलब काफी पारदर्शिता लाना चाहते हैं सिस्टम में। तो खगड़िया आप इस बात को देखिए, सोचिए और समझिए कि इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो कि सिस्टम में पारदर्शिता लाना चाहते हैं उनको आज देखिए किस तरह से समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। और मैं संबंधित अधिकारियों से भी का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ 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 इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो काम करना चाहते हैं उनको काम करने में आप लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। इसी में हमारे समाज, राज्य और देश का भला होगा। आपको मैं इनसे फिर रूबरू कराऊंगा या इन जैसे और लोगों से रूबरू कराता रहूंगा। इसी विश्वास के साथ आप हमसे जुड़े रहिए। मौर्या न्यूज़ 18 आपका स्वागत करता है। नमस्कार।